कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने राजधानी दिल्ली में अपनी आत्मकथा आजाद के विमोचन के मौके पर बुधवार को कहा, सोनिया गांधी ने पार्टी के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। अगर राहुल उनके मुकाबले 150वां हिस्सा भी मेहनत कर लेते तो कांग्रेस पार्टी कुछ और ही होती। एक राजनीतिक दल अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चल सकता। मैंने कांग्रेस से बनने वाले सभी प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि साल 2013 में कैबिनेट को अपने निर्णय पर कायम रहना चाहिए था और अगर ऐसा किया गया होता तो राहुल गांधी की सदस्यता आज बच जाती। उन्होंने राहुल पर चुटकी लेते हुए शायराना अंदाज में कहा, खुद किए तुमने अपनी दीवारों पर सुराख, अब अगर कोई झांक रहा है तो शोर कैसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नॉमिनेशन कल्चर बहुत गलत है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव होना चाहिए। ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और राज्य स्तर के चुनाव होने चाहिए। ये सब चुनाव 25 साल पहले हुआ करते थे, इंदिरा गांधी से नरसिम्हा राव तक। आजाद ने अपनी किताब में पीएम मोदी की भी तारीफ की है। आजाद ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री के साथ क्या किया और उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, इसका श्रेय मोदी को दिया जाना चाहिए। वे बड़े त्यागी हैं। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी को उदार बताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर मैंने उनका कई बार विरोध किया। मैंने उन्हें धारा 370, CAA और हिजाब के मुद्दे पर भी नहीं बख्शा, लेकिन पीएम मोदी ने कभी भी बदले की भावना नहीं रखी। वो हमेशा एक दिल वाले राजनेता की तरह ही पेश आए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अच्छे रिश्तों और बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन पर विमोचन के मौके पर आजाद ने कहा, कोई भी अनटचेबल नहीं है। ये कानून भी गलत है। राजनीति में कोई भी हमेशा दोस्त और हमेशा दुश्मन नहीं होता। मैं एक क्षेत्रीय पार्टी का नेता नहीं हूँ। मैंने हमेशा राष्ट्रीय पार्टी के लिए राजनीति की है। आजाद ने इस पुस्तक में अपने 55 सालों के राजनीतिक अनुभवों का भी जिक्र किया है। राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष को लेकर जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आजाद ने इस पुस्तक में अपने 55 सालों के राजनीतिक अनुभवों का भी जिक्र किया है। राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष को लेकर जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी किताब में सलमान खुर्शीद पर भी निशाना साधा। आजाद के मुताबिक सलमान ने G23 में उनके रोल पर सवाल उठाए थे। कुछ लोग तो कांग्रेस में ऐसे हैं जिन्होंने अपने पद का नाजायज फायदा उठाया और बदले में पार्टी को कुछ नहीं दिया। ये लोग अपनी मौजूदगी सिर्फ ट्विटर पर दर्ज कराते हैं। किताब के विमोचन के मौके पर आजाद ने कहा, आज ट्विटर पॉलिटिशियन राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेसी खेमे में हलचल बढ़ गई है। बुधवार को एक के बाद एक कई कांग्रेसी नेताओं ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें पहले अपनी पार्टी बचाने की सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि गुलाम नबी भाईजान, आप कांग्रेस को क्या एक्सपोज और डिमोलिश करेंगे, पहले कश्मीर में अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए। 40 साल कांग्रेस में रहकर आपने पार्टी के साथ दगा कर दिया। अब भाजपा व मोदी की बैसाखियों के सहारे क्या हासिल कर लेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली में आलीशान सरकारी बंगले का लगान भी तो देना पड़ता है और जब अपनी किताब का विमोचन होने वाला हो तो भाई विवाद और सुर्खियों में बने रहना लाजमी है। अच्छे खासे आजाद थे, पता नहीं गुलामी की क्या मजबूरी थी। वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा, जब आजाद जी ने पार्टी छोड़ी थी तो एक टिप्पणी की थी कि मैं आजाद हो गया। पिछले 2 दिनों से इनकी बातें सुनकर हमें भरोसा हो गया है कि आप आजाद नहीं बल्कि गुलाम हो गए हैं।